सीजेपी टीम पर बगरू के कंवरपुरा में हमला, आशुतोष राका सहित अन्य को पीटा, संजय मुंडरू का टूटा हाथ, अन्य लोग भी हुए घायल। मारो पीटो एक भी बचकर ना जा पाए, ऐसा कहते हुए बगरू कस्बे के रामपुरा कंवरपुरा स्थित प्राथमिक स्कूल के बाहर कई अव्यवस्थाओं का जायजा लेने जा रहे सीजीपी के टीम के सदस्यों पर करीब 100 से ज़्यादा लोगों ने हमला बोल दिया। सबसे ज़्यादा निशाने पर रहे सीजीपी के आशुतोष राका और उनके साथी। लोगों ने इनके साथ लाठी डंडों और लात घूंसों से जमकर मारपीट की और भगा दिया। इस दौरान उनकी गाड़ियों पर हमला कर शीशे तोड़ दिए। एक कार्यकर्ता का हाथ टूट गया। अब सीजीपी ने कहा कि राजस्थान में शिक्षा मंत्री हटाओ अभियान चलाया जाएगा। पेश एक रिपोर्ट। स्थानीय लोगों ने पीटकर भगाया, गाड़ियों के शीशे तोड़े, भगा कर पीटा। स्कूल में तबेला चलाने का था आरोप। स्थानीय लोगों के विरोध का क्या है मतलब? कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों पर हो एक्शन। जान बचाकर भागते सीजीपी टीम के लोग और उनके पीछे मारने पीटने पर उतारू स्थानीय लोग। सीजीपी के आशुतोष राका के अनुसार आज वे रामपुरा कंवरपुरा के प्राथमिक स्कूल में गए थे, जहां अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे आते हैं। टीम का आरोप है कि स्कूल परिसर के एक हिस्से में कुछ दबंग परिवारों द्वारा तबेला चलाया जा रहा है और इस तबेले की शिकायत के आधार पर ही वो अव्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और जिससे कि वो व्यवस्था को सुधार सके। टीम का आरोप है कि स्कूल पहुंचने के पहले ही कुछ स्थानीय लोगों ने उनका स्कूल के पहले ही खेत में विरोध करना शुरू कर दिया और देखते देखते जो स्थानीय लोग थे वो सीजीपी की टीम पर टूट पड़े और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जबकि सीजीपी टीम के लोग हाथ जोड़ते रहे। ये साफ वीडियो में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से उन्होंने, जैसे ही सीजीपी की टीम वहाँ पहुँचती है, वहाँ स्थानीय जो लोग हैं, 150 लोग हैं, वो नारेबाजी करते हैं, विरोध करते हैं, पहले धक्का मुक्की करते हैं और फिर उनको भगा भगा कर पीटते हैं। टीम को स्कूल तक भी नहीं पहुंचने दिया जाता है, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा जाता है और घटना में आशुतोष राका को भी चोटें आई है। वहीं संजय मुंडरू का हाथ में फ्रैक्चर बताया जा रहा है, जो सवाई मानसिंह अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। टीम के अन्य सदस्यों में रवि मेघवाल, गिगराज जोड़ली, पुष्पेंद्र बैरवा, टोडा भीम और रेखा शर्मा सहित कई लोगों के साथ मारपीट की गई बताई आरोप है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मांगा इस्तीफा, मौके पर हुआ विवाद, मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप। विरोध करना था तो प्रशासन और सरकार का करते। पुलिस कार्रवाई पर नजर। सीजीपी टीम ने सवाल उठाया कि यदि स्कूल की अव्यवस्थाओं को लेकर टीम द्वारा आवाज उठाई जा रही थी तो स्थानीय लोगों को इसका विरोध करने के बजाय सरकार और प्रशासन से स्कूल की व्यवस्थाएं सुधारने की मांग करनी चाहिए थी। टीम का कहना है कि स्कूल की व्यवस्था बेहतर होने का सीधा लाभ उन्हीं गांव के गरीब परिवारों के बच्चों को मिलता जो वहां पढ़ाई कर रहे थे। सीजीपी ने यह भी आरोप लगाया कि कई बार स्थानीय स्तर पर लोग न तो खुद व्यवस्था में सुधार की पहल करते हैं और न ही किसी दूसरे व्यक्ति या संगठन द्वारा जब इसके लिए आवाज़ उठाई जाती है तो उस आवाज़ को भी इसी तरह से दबाया कुचला जाता है। घटना के बाद स्थानीय नेता रवि मेघवाल और गिगराज जोड़ले ने कहा कि वे लाठी डंडों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल तो ठीक करनी ही पड़ेगी, इसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मारपीट करने वाले आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने और मामले में प्रभावी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। आशुतोष राका ने कहा कि घटना के बाद अब सीजीपी राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इस्तीफा दो अभियान शुरू करेगा। उन्होंने स्कूलों की बदहाल व्यवस्थाओं और सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिल रही सुविधाओं को लेकर सरकार को घेरने की बात कही है। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि सीजीपी के धरना प्रदर्शन से गांव का माहौल खराब होता, इसलिए सीजीपी टीम का उन्होंने विरोध किया है। सीजीपी का कहना है कि रामपुरा कंवरपुरा का यह स्कूल उन बच्चों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा था जिनके परिवार निजी स्कूलों का खर्चा उठाने की स्थिति में नहीं है। संगठन ने स्पष्ट किया कि स्कूल की व्यवस्था सुधारने तक उनका अभियान जारी रहेगा। घटना के बाद अब पुलिस की कार्रवाई पर सभी की नज़र रहेगी। सीजीपी टीम ने मारपीट और तोड़फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। मामले में पुलिस जांच के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर
साफ हो पाएगी। लेकिन जिस तरह का वीडियो फुटेज सामने आया है उसमें देखा जा रहा है कि सीजीपी के 15-20 लोग वहाँ पर उस स्कूल परिसर की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। उनके साथ 1-2 वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल से कुछ लोग भी हैं। सामने स्थानीय लोग हैं जिनके साथ मीडिया की टीमें खड़ी हुई है और वो सीजीपी के लोगों का नारेबाजी करके विरोध कर रहे हैं। और विरोध करते करते दोनों आपस में उलझ जाते हैं और उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो सीजीपी के लोगों के साथ मारपीट करते हैं और उनको मारते पीटते हुए गांव से खदेड़ देते हैं। इस दौरान आशुतोष राका के साथ जोरदार मारपीट की जाती है। 3-4 लोग उसको ज़मीन पर पटक देते हैं। कुछ लोग बचाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ लोगों की गाड़ियों के शीशे भी टूट जाते हैं, अधिकांश गाड़ियों में शीशे उड़ दिए और उनको गांव से भागने के लिए मजबूर किया जाता है। सीजीपी का कहना है कि यदि ये ही ताकत उस स्कूल की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लगाई जाती तो उस स्कूल की व्यवस्थाएं सुधर जाती, लेकिन स्थानीय लोग जो उस स्कूल में तबेला चला रहे हैं वो उस चाहते ही नहीं कि स्कूल की व्यवस्था सुधरे। और यही कारण है कि उन लोगों ने विरोध किया। उन लोगों ने कुछ असामाजिक तत्वों को वहाँ एकत्रित किया और उन असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट की, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को अपनी बात रखने का अधिकार है। सीजीपी टीम के वहाँ जाने का सीधा सा तात्पर्य न तो सरकार पे उंगली उठाना है, न कोई व्यवस्था को उंगली उठाना। उनका मात्र उद्देश्य यही था, यदि स्कूल में कुछ खामियां पाई जाती तो वो उस खामियों को सरकार तक पहुँचाने का काम करते, सरकार तक आवाज़ पहुँचाने का काम करते, तो उसका लाभ स्थानीय बच्चों को मिलता, स्थानीय लोगों के जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे उनको लाभ मिलता। लेकिन न जाने क्यों कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी टीम के साथ मारपीट की। लेकिन इस मारपीट से उनके हौसले कमज़ोर होने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका अभियान स्कूल ठीक करो है और उनका मकसद भी यही है, क्योंकि गरीबों के बच्चे, कमज़ोर वर्ग के बच्चे ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और इन स्कूलों में यदि कहीं बाथरूम ख़राब है, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं बैठने की टेबल कुर्सी नहीं है, या स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, या दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है, तो उन तमाम बातों को उठाकर सरकार के सामने रख रहे हैं। हालांकि इससे एक दिन पहले राजस्थान में जयपुर में विधानसभा पर कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने भी रैली निकालकर प्रदर्शन किया था और उनका कहना था कि क्या कारण है सरकार स्कूलों की सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहती, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही सरकार के शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाला है जिसमें कहा गया कि कोई भी मीडिया का व्यक्ति, कोई भी सोशल मीडिया का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता, कैमरा नहीं चला सकता, फोटो नहीं कर सकता, वीडियो नहीं बना सकता, किसी तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकता। ये पहली बार है जब इस तरह का हो रहा है कि सरकारी स्कूलों में या स्कूल परिसर में या कॉलेज परिसर में कोई व्यक्ति, किसी तरह का कोई पत्रकार वहाँ की अव्यवस्थाओं को उजागर ही नहीं कर सकता। और मदन दिलावर का कहना था कि हमने बैन नहीं लगाया, बस हमने कहा कि हमने ये कह दिया कि प्रिंसिपल से अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि किसी स्कूल के टॉयलेट्स खराब है तो क्या प्रिंसिपल फोटो खींचने की अनुमति देगा? नहीं देगा। किसी स्कूल में टीचर्स की कमी है, टीचर्स लेट आ रहे हैं या कुछ और परेशानी है, तो क्या स्कूल का प्रिंसिपल किसी मीडिया हाउस को, क्या सोशल मीडिया को एंट्री वहाँ फोटो खींचने, वीडियो बनाने की अनुमति देगा? नहीं देगा। तो फिर आखिरकार उस अनुमति का तुक क्या है? जाहिर सी बात है कि सरकार नहीं चाहती कि इस तरह की अव्यवस्थाओं का खुलासा हो, जबकि ये सरकार के लिए सकारात्मक पहल है, क्योंकि जब भी कहीं की कोई पोल पट्टी खुलती है तो उसको काम पूरा करने का सरकार का दायित्व बन जाता है। और आज से पहले होता भी था कि यदि किसी कोई फोटो छप जाती थी किसी अव्यवस्था को लेकर तो सरकार उस पर प्रसंज्ञान लेती थी, जिला प्रशासन उस पर प्रसंज्ञान लेता था। लेकिन ये क्या तरीका है कि अब सरकार ने उन तमाम चीज़ों पर रोक लगा दी जिससे कि वो कमियां बाहर आए, प्रशासन तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे। आखिरकार इस तरह का जो आदेश है उस आदेश को सरकार को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप कब तक दबाओगे? एक हद तक कोई प्रेशर आदमी सहन करता है, उसके बाद वो फटता है, फूटता है, और आक्रोश जब फूटता है, फटता है तो उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो पीके टाइम्स की इस खास कार्यक्रम सीधी बात में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।